बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 times? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 1440 आदमी जो हैं वो 32 डेज़ के लिए एक कैंप में ठहरें तो उनके पास जो फूड है वो 1440 डेज़ के लिए काफ़ी होगी। कितने आदमी कैंप को छोड़कर चले जाएं कि वही फूड जो है वो 40 दिन के लिए उनके लिए काफ़ी हो जाएगी अगर फूड की मिकदार जो है वो 1/2 टाइम्स कर दी जाए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें मैन दिए हैं, ठीक है, उसके बाद उसने फूड दी है और डेज़ दिए हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं जिनके बिटवीन में हमें यहाँ पे रेशो लिखनी है। मैन है और उसके आगे फूड है हमारे पास, ठीक है, एंड थर्ड थिंग है हमारे पास डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डेज़। अब जो पहला डाटा है पहले हम उसको लिखते हैं। उसने कहा है 1440 मैन, तो मैन की तादाद है 1440, ये आ गई यहाँ पे। उसके बाद फूड उसने यहाँ पे ऊपर नहीं लिखी लेकिन उसने हिंट में जो है वो फूड की मिकदार दी हुई है। वो कहते हैं द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1, पहला एलिमेंट फूड का 1 है जबकि सेकेंड एलिमेंट फूड का 3/2 है, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट फूड का उसने 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फूड की जगह 1 लिखेंगे। 1 का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट फूड की, ठीक है। कुछ भी कोई स्पेसिफिक एक जो है वो उसने फूड के लिए कह लें कि एक बॉक्स तैयार कर रखा है जिसको वो 1 फूड का नाम दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो उसने ऐड की हुई हैं। अब डेज़ ये कितने के लिए है? 32 डेज़ के लिए, तो यहाँ पे आ गया 32 डेज़। उसके बाद उसने कहा है कि हाउ मेनी मैन में लीव द कैंप, तो बेसिकली हमें मैन की तादाद मालूम करनी है, उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। और अब फूड जो है वो कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम्स। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर फूड जो है वो इंक्रीज़ करके 1/2 का मतलब जो है वो 3/2 ही है, सेकेंड एलिमेंट 3/2 ही है। तो अब इसका मतलब भी 3/2 ही है। वो कैसे 2 1 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3/2 आ गया। अब 3 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो आ जाता है 1.5, ठीक है। तो हम इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इतनी फूड हो गई और अब डेज़ जो हैं वो 40 डेज़ हो गए, तो यहाँ पे डेज़ आ गए 40, ठीक है। तो ये हमने सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया। पहले 1440 मैन, ठीक है, यहाँ पे आ गए। और फूड जो है वो उसने हिंट में दी हुई है। अगर हिंट में ना दी हो तो हम खुद से फूड को 1 लेट कर लेंगे और उसने जो इंक्रीज दिया हुआ है 1/2 उसको हम सेकेंड एलिमेंट जो है वो इस तरह से उसको ब्रेक करके इसको होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाके फिर डिवाइड करके तो इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद उसने 32 डेज़ दिए हुए थे, फिर उसने 40 डेज़ कर दिए और बोला है कि कितने आदमी जो हैं वो कैंप को छोड़कर जाएंगे। तो पहले हम इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। अब इनके बिटवीन में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। अब पहले हम फूड और मैन के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करेंगे। अब देखें 1 फूड को 1440 आदमी जो है वो खा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि अगर फूड बढ़ा दी जाए, यानी पहले वो 1 फूड दे रहे थे, अब फूड का इजाफा कर दिया गया है, यानी खाने की मिकदार बढ़ा दी गई है कि अब इतनी फूड एक एक आदमी को जब दी जाएगी तो फिर आदमी जो है वो कम हो जाएंगे। यानी पहले 1 फूड आइटम जो है वो इतने आदमी को दी जा रही थी, वो पूरी हो रही थी। अब फूड बढ़ा दी गई है, यानी 1 के बजाय 1.5 यानी 1.5 ज़्यादा मिकदार में खाना दिया जा रहा है। तो ज़्यादा मिकदार में दिया जाएगा तो फिर इतने आदमियों के बजाय थोड़े आदमियों में वो पूरा होगा, ठीक है। तो आप देखें फूड के बढ़ाने से आदमियों की तादाद कम हो जाएगी, ज़्यादा खाना दिया जाएगा तो थोड़े आदमियों को पूरा होगा, ठीक है। एक फूड आइटम दी जा रही थी तो 1440 लोगों को मिल रही थी। अब खाना जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है तो जो 1440 के बजाय थोड़े लोगों को पूरा होगा। तो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो रही है। तो ऐसा जिस भी प्रोपोर्शन में हो, एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। फूड की मिकदार ज़्यादा की जा रही है तो आदमी की तादाद कम रह जाएगी, थोड़े लोगों को मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। हम ये कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल बिरयानी है और उसका एक एक हाफ जो एक को हम हाफ कह लें, अगर हाफ पैकेट जो है वो दिया जा रहा है और वो 1440 को पूरा हो रहा है, और अगर फुल बिरयानी जो है वो दी जाए और फुल से भी ज़्यादा दी जाए तो फिर इतने आदमियों को नहीं बल्कि थोड़े आदमियों को वो मिलेगी। तो इसलिए फ़ूड की मिकदार ज़्यादा करने से आदमी की तादाद कम हो जाएगी, तो एक मिकदार के बढ़ाने से आदमी की तादाद कम हो जाएगी, और एक बढ़ाने से दूसरी कम हो तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर इन्वर्स प्रोपोर्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि एक मिकदार के इजाफा होने से, इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो तो उसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब डेज़ और मैन को देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं 32 डेज़ और इतने आदमी जो है वो खाना खाते हैं 32 डेज़ में, 1440 लोग खाना खाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 40 डेज़ कर दिए जाएं, यानी दिनों की तादाद बढ़ा दी जाए। वही खाना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उतना ही खाना, सेम फूड, वो 40 दिनों के लिए उन्होंने गुजारा करना है। ठीक है, तो ये जब दिन बढ़ा दिए गए हैं तो फिर आदमी कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहले 32 डेज़ के लिए 140 मैन जो है वो खाना खा रहे थे, सेम फूड खा रहे थे। अब दिनों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, अगर दिन बढ़ा दिए गए हैं तो फिर आदमी कम हो जाएंगे। ठीक है, वही खाना जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए उन्होंने चलाना है, तो इसलिए फिर आदमी कम करने पड़ेंगे ताकि उतनी फूड जो है वो इतने डेज़ के लिए पूरी की जा सके। तो दिनों को बढ़ाने से आदमियों की तादाद में कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, कि वही फूड जो है हमें 32 दिनों के बजाय 40 दिन जो है उस फूड से गुजारा करना है, तो फिर इतने आदमियों के साथ जो है वो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि 32 डेज़ के लिए 1440 आदमी खा रहे हैं और अब दिन जो है वो ज़्यादा कर दिए गए हैं। जब दिनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और मैन की तादाद उतनी फिर इनफ नहीं होगी, बल्कि कम करनी पड़ेगी। अगर आदमी उतने होंगे तो फिर तो पूरी नहीं होगी वो वाली फूड, तो इसलिए आदमी दिनों की तादाद बढ़ाने से आदमी की तादाद कम करनी होगी, फिर उतनी फूड जो है वो सबको मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है, दिनों की तादाद में इजाफा हो रहा है और आदमी की तादाद में कमी आ रही है, तो इसके बिटवीन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक मिकदार में दिनों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो आदमी की तादाद कम करनी पड़ेगी, और ऐसा हो अगर एक मिकदार के इंक्रीज़ होने से दूसरे डिक्रीज़ हो तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अब जो है वो हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे लिखी जाती है। ठीक है, ये इसकी तरफ हेड है, ये वैल्यू नीचे, एक्स ऊपर आ गया, इज़ इक्वल, जिधर एरो का हेड है 1.5 की तरफ है तो ये नीचे और 1 ऊपर, और जो वैल्यूज़ गिवन होती है उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और जो वैल्यू जिसमें एक्स होता है उसके साथ इक्वल आता है। ये दोनों गिवन है, इनके बिटवीन में मल्टीप्लाई आएगा। जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू नीचे लिखी जाती है और दूसरी वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जिधर जिधर एरो का हेड था वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा x ओवर 1440 इज़ इक्वल टू, अब देखें इस वैल्यू का ये डेसिमल है तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बगैर डेसिमल के लिखेंगे और ऊपर जो है वो हम इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगा लेंगे। इस पॉइंट की जगह ऊपर 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0। ठीक है, 1.5 है तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने ऊपर 10 लगा लिया, इससे इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, और इधर क्या है 32 ओवर 40 ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। x ओवर 1440 इज़ इक्वल टू, अब देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये 32 है, ये 4 है। ठीक है, तो इन दोनों की भी कटिंग हो जाती है 4 के टेबल में, 4 1 ज़ार 4 और 4 8 टाइम 32, तो यूँ हमारे पास क्या रह गया ऊपर 1 मल्टीप्लाई 8 1 8 टाइम 8 और नीचे आ गया 15 1 ज़ार 15। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो इधर डिवाइड हो रही है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 8 ओवर 15, ये 1440 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। अगर हम 5 के टेबल से इन दोनों को डिवाइड करें, 5 3 टाइम 15 और इसको 5 पे डिवाइड करके चेक करते हैं, 5 2 टाइम 10 तो 4 आ गया, इस 4 को नीचे उतार लिया, और फिर 5 8 टाइम 40 और फिर इसको माइनस किया, 4 माइनस 0 4, इस 0 को ड्रॉप कर लिया, फिर 5 8 टाइम 40। ठीक है, तो इस तरह से 5 के टेबल में 2 8 8 टाइम जो है वो आ जाता है 1440। तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया रिमेनिंग, 8 मल्टीप्लाई 2 8 8, तो इसको लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू, अब 8 मल्टीप्लाई ऊपर आ गया हमारे पास 2 8 8 और डिवाइड में आ गया है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 8 8
मल्टीप्लाई बाय 8, 8 टाइम्स 64, तो ये 4 इधर आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 टाइम्स 64, 64 में 6 प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 0 1 कैरी 70 आ गया, 70 का ये 0 इधर और 7 कैरी। 8 2 टाइम्स 16 और 16 में 7 प्लस कर लेंगे तो 6 और 7 13, 3 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2, तो ये आ गया 23। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 2304 और डिवाइडेड बाय आ गया 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 2304 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें 23 है तो 3 7 टाइम अगर हम रीड करें, 3 7 टाइम 21 और 3 से 1 माइनस किया 2 आ गया, इस 0 को ड्रॉप कर लिया, 3 7 टाइम 21 हो जाते हैं तो 3 6 टाइम 18। अब इधर से कह लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, इस 4 को नीचे उतार लिया। अब 3 8 टाइम 24, अब इसको माइनस किया तो 0। तो इस तरह से हमारे पास इसको 3 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 768। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने आदमी कैंप को छोड़ कर जाएंगे जिनके लिए वो फूड सफिशेंट होगी। तो अगर हमारे पास जो है वो पहले आदमी हों 10, ठीक है, और अब हमारे पास आ रहे हैं जो है वो अगर आ रहे बाद में जो आ रहे हों वो 3 हों, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास जो आदमी है वो 3 हों, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा इतने आदमी जो है वो कैंप को छोड़कर जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे मैन लेफ्ट, कितने आदमी छोड़कर जाएंगे, और वो कैसे निकलेंगे, ये हमारे पास जो पहले आदमियों की तादाद थी 1440, इसमें से जो अब हमारे पास आदमी की तादाद आई है 768 जो है, यानी कि जिनके लिए 40 डेज़ और इतनी फूड और इतने मैन जो है वो इसको खाएंगे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे, 1440 माइनस 768, तो इधर से कैरी लिया, इधर हो गए 10, 10 में से 8 माइनस किया तो आ गया 2, इधर मीनिंग 3 रह गया, इस 4 से कैरी लिया आ गया 13, तो 13 में से हम जो है वो 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 7, ठीक है। तो इधर मीनिंग हमारे पास रह गए हैं, इधर से कैरी मूव किया था, इधर मीनिंग रह गया 3। अब इस 1 से इधर कह लिया 13, 13 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 6 है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 672 मैन। तो इतने आदमी जो है वो कैंप को छोड़कर जाएंगे। तो हमारे पास अगर 1440 मैन हों और एक फूड उनको दिया जाए तो वो 32 डेज़ के लिए खाते हैं, और अगर दिन 40 हो जाएं और फूड 1.5 कर दी जाए तो तब कितने आदमी खाएंगे 768, ठीक है। जैसे कि हाँ, जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि आदमी की तादाद फूड को बढ़ाने से आदमी की तादाद कम हो जाएगी, तो ये देखें कम हो गई है, पहले कितनी थी 1440 और अब हो गई 768। तो पहले 32 डेज़ के लिए इतने आदमी खा रहे थे और अब 40 डेज़ के लिए कितने आदमी खाएंगे 706। जब हम इसकी बात कर रहे थे डेज़ और मैन की, तो हम कह रहे थे कि आदमी कम हो जाएंगे दिनों को बढ़ाने से, तो दिनों को बढ़ाने से आदमी जो है वो कितने रह जाएंगे 768। तो इस तरह से मैन और फूड में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन, मैन और डेज़ में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन, फिर आगे सिंपली तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने से, और लास्ट में हमने मैन लेफ्ट फाइंड करने के लिए टोटल मैन में से जो इस मैन की तादाद आई है इसको माइनस करना है, तो हमें मालूम हो जाना है हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, कितने आदमी जो है वो कैंप को छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज, हाउ मेनी साइकिल्स विल 5 मैन असेंबल इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज। तो कह रहे 10 आदमी हैं और 400 साइकिलें वो 8 दिनों में बना लेते हैं। हाउ मैनी साइकिल्स विल 5 मैन, कितनी साइकिलें वो बना लेंगे 5 आदमी अगर हो जाएं और वो 16 दिन काम करें तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो टर्म्स हैं, मैन हैं, ठीक है, उसके बाद साइकिल्स की तादाद है और डेज़ हैं, ठीक है। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसे यहाँ लास्ट पे लिख लेते हैं या फर्स्ट पे लिख लेते हैं। हाउ मैनी साइकिल्स फाइंड करनी है तो साइकिल्स को हम जो है वो फर्स्ट पे लिख लेते हैं, साइकिल्स है, उसके बाद मैन दिए हुए हैं तो मैन यहाँ पे आ जाएंगे, और थर्ड थिंग जो है वो डेज़ हैं तो यहाँ पे डेज़ आ गए। अब सबसे पहले 10 मैन, तो मैन की जगह आ गया 10, 400 साइकिल्स, तो साइकिल्स की जगह आ गया 400, इन 8 डेज़, तो डेज़ की जगह आ गया 8। तो ये पहला इस लाइन का डाटा कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं हाउ मैनी साइकिल्स, कितनी साइकिलें, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो साइकिल की तादाद जो है वो हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स बी x, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया x और मैन जो है वो हमारे पास अब कितने हो गए हैं, 5 मैन हो गए हैं। तो मैन की जगह आ गया 5। असेंबल इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज, तो डेज आ गए 16। तो एक डाटा जो है वो इधर से हमने लिखा ऊपर वाला, और अगला डाटा हाउ मेनी साइकिल्स, तो साइकिल्स x, 5 मैन तो मैन 5, 16 डेज तो डेज 16। अब जो है वो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ जो है वो हम रिलेशन फाइंड करते हैं, पहले मैन का साइकिल्स के साथ। अब देखें पहले 10 मैन है और साइकिल 400 तैयार हो रही हैं। अब आदमियों की तादाद कम हो गई है, 10 से 5 पे चली गई है, तो आदमी की तादाद कम हुई है तो साइकिलें भी फिर कम बनेंगी। तो एक मिकदार के कम होने से अगर दूसरी भी कम हो, डिक्रीज़ पर डिक्रीज़ हो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो हम दोनों एरो ऊपर को लगाएंगे। मैन की तादाद कम हो रही है तो साइकिलें भी कम बनेंगी। वन क्वांटिटी डिक्रीज़ अदर डिक्रीज़, तो ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब चलते हैं डेज और साइकिल्स पे। 8 दिनों में 400 साइकिलें बढ़ रही हैं, तो फिर 16 दिनों में ज़्यादा साइकिलें बनेंगी। ठीक है, 8 दिनों में 400 साइकिलें वो बना रहे हैं, तो अब दिनों की तादाद में इजाफा हो गया, 8 से 16 हो गए, यानी डबल हो गए हैं डेज। तो फिर साइकिलें भी ज़्यादा बनाएंगे वो, तो दिनों की तादाद में इजाफे से साइकिलों की तादाद में भी इजाफा होगा। तो एक मिकदार में इंक्रीज़ करने से अगर दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डेज़ और साइकिल्स में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसलिए इसका भी एरो ऊपर को, इसका भी एरो ऊपर को। तो अब जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं। ठीक है, 400 की तरफ है तो 400 नीचे, x ऊपर इज़ इक्वल, इन दोनों जहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन में होती हैं उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन आता है। जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे, 5 ऊपर, जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे और 16 ऊपर। अब इसको आगे जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा x ओवर 400 इज़ इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें 16 है और ये 8 है, तो ये दोनों 8 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 टाइम्स 16। ठीक है, तो उसके बाद देखें ये 5 है, ये 10 है। ठीक है, तो इनकी भी कटिंग हो जाएगी। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 400 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 2 से हम कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर ही कट कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 टाइम x, और 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 1 टाइम 400। तो इसका मतलब 400 साइकिल्स जो है वो बनेंगी। अगर आदमी 5 कर दिए जाएँ और दिन 16 कर दिए जाएँ तो तब साइकिलें कितनी बनेंगी, 400 साइकिल्स असेंबल होंगी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल मुशाहिद अली ज़फ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस बुक के आगे भी मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।